नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आज से शुरू हो चुका है। पहले से ही अनुमान था कि ये हिस्सा बहुत जबरदस्त हंगामे वाला होगा। वजह थी ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। वजह थी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव। लेकिन उससे भी बड़ी वजह आ गई मिडिल ईस्ट में भारी तनाव। और मिडिल ईस्ट के भारी तनाव और युद्ध का भारत पर जो असर है उसकी चर्चा अपरिहार्य है। देश भी चाहता है कि इस पर चर्चा हो और सरकार की नीतियों का, सरकार के विजन का उसको भी अंदाजा लगे, उसे भी पता लगे कि हमारी सरकार का विजन क्या है। सिर्फ टेलीविजन है मोदी का या कोई विजन भी। लेकिन ये संसद तो सिर्फ मोदी मोदी के नारों के लिए अब बन के रह गई। यहां देश जो सुनना चाहता है, देश जो जानना चाहता है, वो चर्चाएं नहीं होती हैं। नो 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 होता है। वो नो नो करने वाला कुर्सी पर हो या ना। जगदंबिका पाल तो और भी एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। असल में रिटायरमेंट की उम्र जो मोदी जी ने तय की थी वो क्रॉस कर चुके हैं। और उस उम्र को क्रॉस करने के बाद छटपटाहट और बढ़ती है। राजनाथ सिंह से जगदंबिका पाल तक सब के सब उसी कैटेगरी में हैं जो छटपटा रहे हैं। ये छटपटाहट बेटा बेटी को रोजगार दिलाने के लिए है या एक बार फिर मौका पाने के लिए, ये विषय अभी का नहीं है। लेकिन जो विषय है वो ये है कि आज इस हंगामे के बीच कुछ बहुत जोरदार अटैक हुए हैं। समाजवादी पार्टी जो सफाई देने की कोशिश सरकार कर रही है उस सरकार पर बिफर गई। और अफजाल अंसारी ने तो ये कह दिया कि मोदी इस्तीफा दें और मोदी के जगह जयशंकर को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। हालांकि सुझाव में कुछ अनुचित नहीं है। जब नहीं करने वाला चाहिए कुर्सी पर, जब निकम्मा ही चाहिए कुर्सी पर, तो ज्यादा निकम्मे को बना दो। ये शब्द प्रधानमंत्री के, मेरे प्रधानमंत्री बताने वाले एंकरों को चुभ सकते हैं, लेकिन ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ऐतिहासिक अभूतपूर्व निकम्मा व्यक्ति इस देश की कमान संभाले हुए। ऐतिहासिक और अभूतपूर्व। खड़गे ने तो खुल के राज्यसभा में बोल दिया, हालांकि स्पंज किया जाएगा, ये पूरा का पूरा कर दिया गया होगा कि ट्रंप तानाशाह हैं और मोदी उसके गुलाम। ये खड़गे साहब का स्टेटमेंट है। 30 मिनट तक लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ बवाल हुआ और फिर बिरला के बहाने कुर्सी छोड़कर निकल लिए पाल। सवालों से बचते हुए और बचाते हुए पाल निकल गए बिरला के बहाने, क्योंकि जितने स्थगन प्रस्ताव थे, आज स्थगन प्रस्ताव दनादन हुए थे। स्थगन प्रस्ताव का मकसद था मिडिल ईस्ट पर, वेस्ट एशिया पर बात करना, चर्चा करना। लेकिन बैठते ही जगदंबिका पाल ने कहा, धन्य जगदंबिका पाल, इनको तो मैं बहुत दिन से जान रहा हूं, जितनी मेरी उम्र है उससे 2-3 साल घटा दो, 4 साल तब से जान रहा हूं। धन्य है जगदंबिका पाल जिन्होंने ओम बिरला को पछाड़ते हुए इस कुर्सी की गरिमा को और ऊंचाइयां दे दी हैं, स्पीकर के आसन को और ऊंचाइयां दे दी हैं। बिरला जी तो कम ही, मतलब वैसे ही इतने शक्तिशाली थे। खैर, मैं अब एक एक करके आपको खबरों पर लेके चलता हूं और फिर हेमंत जी के साथ चर्चा आगे करेंगे। भैया लाइए हेडलाइन, पहली हेडलाइन। ईरान पर सरकार के बयान से नाखुश सपा। अफजाल अंसारी बोले पीएम इस्तीफा दें और विदेश मंत्री को, आगे भीतर खबर में है विदेश मंत्री क्या किया जाए, कौन सा नोबल दिया जाए। लाइए अंदर खबर में चलिए, तुरंत चलिए। संसद परिसर में एबीपी न्यूज से बात करते हुए अंसारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आकर जवाब दें। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डर गए हैं। सपा सांसद ने कहा कि अगर पीएम मोदी बयान नहीं दे सकते हैं तो इस्तीफा देकर विदेश मंत्री को ही प्रधानमंत्री बना दें। आप सोचिए, आपने स्पेन की पार्लियामेंट से लेकर के और सारे पार्लियामेंट आपने देखी होगी, जहां जहां की तस्वीरें आ रही हैं, जहां भी सेशन हो रहा है,
प्रधानमंत्री हर जगह सेशन में जा रहे हैं और मिडिल ईस्ट पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ मिडिल ईस्ट पर चर्चा करने के लिए स्पीकर स्थगन प्रस्ताव खारिज कर देता है। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े संकट पर चर्चा ही नहीं करनी। ये वो वाला है ना शुतुरमुर्गी आसन, हमारा पूरा देश शुतुरमुर्ग बना दिया इन सब ने। संकट है, मुंडी नीचे रेत में गाड़ लो, संकट दिखेगा ही नहीं। हम चर्चा नहीं करेंगे, संकट कहां से है? मरने दो दुनिया को, तेल जाने दो ऊपर, डूबने दो भारत का रुपया, डूब जाने दो इकोनॉमी। हम चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। पहले कहते थे जब मोबाइल का दौर नहीं था, नो न्यूज गुड न्यूज, तो यहाँ नो डिस्कशन विश्वगुरु, परमानेंट विश्वगुरु। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। बस हेमंत भाई आते हैं, ये जरा देखिए, इस देश में दुनिया के सबसे बड़े संकट पर और भारत के लिए सबसे बड़े संकट पर चर्चा नहीं हो रही। अब सुनिए जरा इनको। काइंडली टेक योर सीट प्लीज। माननीय सदस्यगण, कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और माननीय अध्यक्ष नहीं, नो पॉइंट ऑफ, नो पॉइंट, नो लेकिन मैं नहीं, इस क्यों, अब आप बैठ जाएं, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। नहीं, नाउ I have नहीं, you must go. पढ़ लेता हूँ। I have full authority. I used to conduct the house. I have full authority, Mr. ओवैसी। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी के खिलाफ आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। अभी अविश्वास प्रस्ताव पे कोई चर्चा नहीं हुई। आज वो उसका एजेंडा है, और आज माननीय अध्यक्ष का आदेश मैं पूछना चाहता हूं कि अगर माननीय अध्यक्ष के खिलाफ नहीं, बिल्कुल नहीं, माननीय अध्यक्ष के खिलाफ आप बैठ जाएं, आप सब लोग बैठ जाएं, कृपया आप लोग बैठ जाएं, कृपया आप बैठ जाएं, नहीं, बैठ जाइए, कृपया, नहीं, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाएं, कृपया। देखिए, कौन सा नियम आप बता रहे हैं, वो नियम नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, कोई नियम नहीं है। अगर अध्यक्ष आज होनी है, इसलिए मैं अध्यक्ष के अनुमति से स्थगन प्रस्ताव को खारिज करता हूं। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। देखिए, आइटम में बहुत इंटरेस्ट है। आइटम नंबर 3 अर्जुन मेघवाल जी पे चले गए कि सभापति के। अच्छा देखिए, ये भी एक बात दर्शक ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, देखिए ओम बिरला भक्तों में ओम बिरला ने कहा जब तक अविश्वास प्रस्ताव क्लियर नहीं होगा मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। अरे भाई, एक जो है काउंटर पर बैठने वाला दुकानदार, उस पर चोरी का आरोप लगा। उसने कहा हम काउंटर पर नहीं बैठेंगे, काउंटर पर हम अब दूसरा कोई बैठा देंगे। और काउंटर पर जितना सिक्का, चवन्नी, 5 पैसा आ रहा है, सब वही गिनेगा। तो काउंटर पर किसी को बैठा दो। क्या कहा माननीय अध्यक्ष जी ने? जब सारा अनुमति माननीय अध्यक्ष जी ही देंगे, कि उन्होंने खारिज कर दिया सारे स्थगन प्रस्ताव को। क्या बोला जगदम्बिका पाल ने? माननीय अध्यक्ष जी ने खारिज कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी के आदेश के अनुसार अब वो नहीं, उन पर चर्चा होगी। तो माननीय अध्यक्ष जी कुर्सी बैठ के वो काम कर लें। कुर्सी बैठ के कर सकते, नहीं कर सकते? जब माननीय अध्यक्ष जी सब कर रहे हैं तो खाली कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। मतलब क्या हर चीज को इवेंट बना देना? इन सबको हर चीज को इवेंट बनाना है। आपके पास आ रहा हूं, ध्यान में रखिएगा इनको। जरा अगली हेडलाइन लाइए, आगे बढ़िए, ध्यान में रखिएगा। एक साथ आते हैं। मध्य पूर्व जंग पर, इनको भी सुनेंगे तब बेहतर होगा ना। संसद में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, हालात पर पीएम मोदी की नजर। अभी नजर है कि रडार है? सारे रडार ध्वस्त हो गए अमेरिका, बस खाली नजर इनकी मोदी जी की बची है। चलिए सुना दीजिए, नजर है इनकी। Honorable Chairman, sir, let me conclude by highlighting the 3 guiding factors of our approach. 1. India is in favor of peace,
and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. 2. The well-being and security of the Indian community in the region is our priority. We will continue to work with the governments of the region towards that end. And 3, our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. I'm confident, sir, that the government has the full support of this august House on this matter. I thank you. देख लिया कितना फंडा क्लियर है। 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट में है कि जो है एक तो पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, शांति के बहुत बड़े पक्षधर हैं, और दूसरा है कि भारतीय लोगों जो रक्षा करने के लिए उस पर भी, और तीसरा नेशनल इंटरेस्ट अपना एनर्जी वगैरह पे। तीनों पे कितना काम हुआ है अब आप ही से भी हम समझ लेंगे। चलिए आपसे पहले समझ ही लेते हैं, तब आएंगे हम अगले हिस्से पर। हेमंत भाई। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, पूरे देश की निगाहें थी कि इस पूरे घटनाक्रम जो मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहा है 28 तारीख से, जब संसद, पहले तो ये कुछ बताते नहीं है कहीं पर भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कम से कम लोगों को ये उम्मीद थी कि संसद के अंदर तो सारी बातें बतानी पड़ेंगी, सरकार को अपनी पॉलिसी क्लियर करनी पड़ेगी। अब जो इन्होंने ये बातें कही, इन बातों का कोई मायना है क्या? आप ये देखिए कि 28 तारीख से लेकर और आज 9 तारीख होगी, लगभग 10वां दिन है आज लड़ाई का। आज जो जयशंकर ने जो राज्यसभा के अंदर ये जो बयान आप दिखा रहे थे, आप इसमें एज ए नेशन आप कहां खड़े हो? ये जो आपने बात कही ना, जो आपने सुनाई बातें, ये सारी की सारी वो बातें जो कोई भी कह दे उसके लिए जयशंकर की जरूरत नहीं है। आशीष चित्रांश भी बोल सकते हैं बिना विदेश मंत्री हुए, मैं भी बोल सकता हूं कि हम हत्या उसके हिंसा के खिलाफ है, डीएस्केलेशन होना चाहिए, हम शांति के पक्षधर हैं। ये तो सामान्य स्टेटमेंट है, बिल्कुल हार्मलेस स्टेटमेंट जिसको कहते हैं। इसके अंदर होना क्या चाहिए था? पूरे घटनाक्रम का विवरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनके बयान के अंदर कहीं आयतुल्ला खामनेई जो हमारे इतने पुराने साथी थे, सहयोगी थे, क्या उनकी हत्या पे एक शब्द बोला जयशंकर ने? सवाल 1। नंबर 2, हमले की कोई निंदा की गई? ईरान ने तो हमला नहीं किया, ना प्रवोक किया। हमला किसने किया? अमेरिका और ईरान, इजराइल ने। कुछ बोले उस पर? खाड़ी देशों पर जो हमले की निंदा हुई हाँ या ना? कुछ नहीं। तो आपका स्टैंड क्या है फिर? और विदेश मंत्री को स्टैंड देने की जरूरत क्या थी जब इन्होंने यही बोलनी है 3 लाइन कि हम सुरक्षा के पो है, फला के उसके ये हैं? तो इसमें सरकार की पॉलिसी कहां है? वेयर डज इंडियन गवर्नमेंट स्टैंड विज़ दिस मिडिल ईस्ट क्राइसिस? दे आर नोवेयर। यही तो चीज है। और देखिए, संसद के अंदर बयान मांगा नहीं किसी ने, संसद के अंदर चर्चा मांगी गई। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और संसद बयान देने की जगह नहीं है, संसद चर्चा की जगह है। विपक्ष को भी मौका दीजिए पूरी परिस्थितियों पे, और उसके ऊपर एक समग्र चर्चा हो जाए, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो जाए। उसकी परमिशन नहीं दी गई। और जो उन्होंने स्थगन प्रस्ताव लगाया उस पर क्या कह रहे हैं श्रीमान जी, जो भी आपने दिखाए, कि वो कह रहे हैं कि साहब माननीय स्पीकर साहब ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। अब यहां आशीष भाई एक पेच है। जब अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग होते हुए जब आप हाउस को उसको चेयर नहीं कर सकते, तो क्या इस प्रस्तावों पर फैसला कर सकते हो? वही तो मैं पूछा था। हाँ, सिंपल सी बात एक है कि अगर आप प्रस्तावों पर फैसले कर रहे हो तो फिर तो चेयर भी कर लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है? हाँ। और अगर चेयर नहीं कर रहे हो तो उसको वो भी नहीं करना चाहिए आपने। अब संकट देखिए मोदी जी का नेतृत्व का, इनके खिलाफ अपना अविश्वास प्रस्ताव आ गया, डिप्टी स्पीकर है नहीं, तो फिर जगदीप का पाल जैसे ही होंगे। देखा था कितने असहज थे वो, उनके पास कुछ सूझ नहीं रहा था उनको। अल्टीमेटली उनको हाउस एडजर्न करना था, वो करके चले गए। जो ब्रीफ होता है सरकार का उतना ही। सवाल ये है कि संसद जो है वो संसद चर्चा के लिए है या केवल आपके बयान सुनने के लिए आता हूं मैं यहाँ पे? सवाल तो ये है ना। पूरा देश सुनना चाहता है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस के ऊपर, जो अमेरिका से तेल लेने के ऊपर, चबाहर पे लेकर के भारत कहां खड़ा हुआ है? ईरान पर हमले को लेकर के भारत कहां खड़ा हुआ है? अपनी संप्रभुता की वायलेशन जो अमेरिका कर रहा है उसको लेकर सरकार क्या कहना चाहती है? क्या वो हमें यूं ही पॉलिसी डिक्टेट करते रहेंगे या हम कुछ बोलेंगे? इन पे तो किसी ने जयशंकर ने छूना नहीं किसी बात पर। तो विपक्ष तो यही तो कह रहा है कि चर्चा कीजिए, पूरी समग्र चर्चा कीजिए, शॉर्ट ड्यूरेशन की चर्चा कीजिए। अगर वो चर्चा कर ली तो खालू रेट देंगे, सारा का सारा विपक्ष खालू रेटने के लिए तैयार खड़ा है। तो बेटर क्या है कि एक बिल्कुल हार्मलेस सा बयान दो, जो एक स्टैंडर्ड प्रवचन होता है, शांति, सुरक्षा, फला, ये वो, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इसमें भारत सरकार की स्टैंडिंग कहां है भाई साहब? आप चौथे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले लोग हो आप, और आपका मिडिल ईस्ट क्राइसिस के अंदर आप कहां खड़े हो? यही बता दो देश को। ये जो इस तरह के बयान तो
छोटे छोटे देश भी नहीं दे रहे, स्विट्जरलैंड ने भी वो कर दिया। आज हमने कल बताया था जिस तरीके से बेल्जियम कर रहा है, इंग्लैंड कर रहा है, सारे देश कर रहे हैं, कनाडा कर रहा है विरोध। आप नहीं बोल पा रहे केवल। तो क्या आप ट्रंप के पिछलगू हैं? चर्चा क्यों नहीं होना दे रहे संसद के अंदर? ईरान में जो कुछ हमला हुआ उस पर आपकी क्या स्टैंड है? कुछ बोल ही नहीं रहे, शांति और सौहार्द के पक्षधर है। व्हाट डज इट मीन? ये तो कोई भी कह देगा। एज ए नेशन वेयर डू यू स्टैंड? सवाल तो इस बात का है ना, जो आप जवाब नहीं देना चाह रहे। और विपक्ष सारा मांग रहा, फिर कहेंगे विपक्ष काम नहीं चलने दे रहा। आज की तारीख में आप शेयर मार्केट का हाल देख लीजिए, आप अपनी अर्थव्यवस्था का हाल देख लीजिए, आप रुपए की कीमत का देख लीजिए। ये सारे के सारे क्राइसिस कहां से निकले हैं? मिडिल ईस्ट क्राइसिस से। बजट सेशन का सेकंड हाफ है, इन पे चर्चा नहीं करोगे तो किस पे करोगे? और बयान सुनने के लिए आया कोई आपका? बयान जारी कर दो आप, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? बयान चर्चा के बाद आता है या चर्चा से पहले आता है इतने बड़े संकट के ऊपर? इनको ये भी समझ नहीं है। बेसिकली क्या है कि जो कड़वी सच्चाइयां हैं, जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मोदी सरकार एक्सपोज हुई है, उससे भागने का कार्यक्रम है ये सारे का सारा। ये बात ध्यान रखिएगा बस। उससे जगदम्बिका पाल भगवा दे, उससे ओम बिरला भगवा दे, कोई और आ जाए, इनको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और कह क्या रहे हैं वो श्रीमान जी, जो आपके संसदीय कार्य मंत्री जी का सुना आपने क्या कहा? उनका कि एक आदमी की जिद के कारण संसद नहीं चल रही। उस भाई के निशाने पर भी राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने कहीं कोई बाइट सुनी आपने? कहीं आज कोई बात उन्होंने कही? कुछ भी। इनको फोबिया राहुल गांधी का है। खड़गे साहब ने राज्यसभा में खड़ा होकर सारा बता दिया, उसको एक्सपेंस करके भाग जाएंगे, चर्चा करनी नहीं है। तो यही तो एसओपी डेवलप किया है पिछले 14-12 साल के अंदर संसद के अंदर। और यही गुजरात मॉडल था। गुजरात मॉडल में क्या था? विपक्ष बोलेगा नहीं, बोलेगा तो सस्पेंड कर देंगे, रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, जो हम चाहेंगे वो करेंगे। तो वही तो मॉडल है गुजरात। लोग गलत समझ गए थे, गुजरात मॉडल ये है जो आपने दिखाया है। चलिए, मैं जो जो जयशंकर का भाषण था ना, उस जयशंकर के तो एक ही क्लिप हम लाए, क्योंकि उसमें कंक्लूड उन्होंने शॉर्ट में तीनों पॉइंट कर दिया था कि हम चाहते हैं कि शांति हो, हम चाहते हैं डायलॉग हो, बातचीत हो, हम चाहते हैं, सब चाहते हैं। हमारे यहाँ पंडित जी कथा में आते हैं, आपके यहाँ हेमंत भाई आते होंगे, कथा तो होती होगी ना, कथा भागवत, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा, चाहे भागवत कथा, सबके यहाँ दर्शकों के यहाँ भी आते होंगे। वो पंडित जी जो कभी ग्लोब नहीं देखे होते हैं या कभी विश्व का नक्शा नहीं देखे होते हैं, वही पता है कथा के अंत में क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो पंडित जी को प्रधानमंत्री बना दो, क्योंकि यही तो प्रधानमंत्री बन के तुम लोग बोल रहे हो, यही तो बोल रहे हो ना। जब प्रधानमंत्री इसके लिए बनाया गया था, उसके लिए हमारे यहाँ कथा करने वाले पंडित जी पर्याप्त हैं कि क्या होना चाहिए। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये तो हमारे यहाँ पंडित जी बोलते हैं, उनको प्रधानमंत्री हम बनाते हैं अगली बार है। ये कथा करने वाले पंडित शंकर और मोदी। नहीं, चर्चा नहीं होनी चाहिए। सरकार को एक्सपोज नहीं कर सकते आप, सिंपल सी बात ये है। और ये आज की बात नहीं है, चाइना का इतना बड़ा इंट्रूजन हुआ, इतने बड़े हमारे सैनिक शहीद हो गए, किसी बात पे चर्चा होने दी? चुपचाप बयान सुनना है तो सुन लो। और वो राजनाथ भी इनके भी गुरु हैं, वो तो राजनाथ निंदानाथ जी, वो उस पूरे घटनाक्रम पे ऐसा हार्मलेस बयान देके बिना चीन पे एक भी शब्द बोले और पूरे गलवान घाटी के अटैक को करके साथ गए। बता दीजिए आप नहीं हुआ हो तो। हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए भाई साहब। एक भी मेरिट पे टिप्पणी की हो तो बता दीजिए, राजनाथ की स्टेटमेंट निकाल लीजिए आप। आज तक भैया मेरिट शब्द इंक्लूजन मत को बता बोला दीजिए। करो आप। जब इन भाजपाइयों की चर्चा करो तो मेरिट शब्द मत बोला करो हेमंत भाई, आप प्लीज। इतने सब मेरिटोरियस है, मेरिट भी हो जाती गायत्री में आगे। हाँ, ये कुपड़ों का गिरोह इस तरीके से संसद के अंदर, जो संसद किस चीज का प्लेटफॉर्म है? संसद चर्चा के लिए तो है। दुनिया के देश के सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, परिचर्चा, संवाद, उसके ऊपर सरकार की नीतियां, मीन मेक, उसी काम के लिए संसद बनाई गई थी। इसके अलावा संसद का कोई भी काम नहीं। संसद इज नॉट ए ऑर्नामेंटल थिंग, इट्स नॉट ऑर्नामेंटल। आप कितना समझाऊं? संसद जो जो जिस मकसद के आप संसद की बात करें, वो पुरानी वाली संसद थी। नई वाली अपने लिए अपने हिसाब से बनाया है मोदी जी। यहाँ वही होगा, मोदी 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 मोदी। पुरानी वाली संसद थी, इसीलिए वो खटकती थी कि इसकी परंपराएं बड़ी रिच हैं, बहुत जो है मतलब गौरवशाली परंपरा है। अब नई बना लो, उसी में लिपो पोतो। खैर आगे बढ़ते हैं, जरा अगली हेडलाइन लाइए। ये जो है, ये आज हम संसद की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में मैं ये डाला क्योंकि आगे हम खड़गे साहब को सुनाएंगे। ये सदन में नहीं बोला है उन्होंने, राज्यसभा में। ये कल कलबुर्गी में थे, कलबुर्गी में उन्होंने तहलका मचाया है, बहुत कल खलबली थी इस पे।
ट्रंप तानाशाह हैं और मोदी उनके गुलाम। खड़गे का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, विदेश नीति पर भी उठाए सवाल। आज राज्यसभा में भी ऐसे ही धुआं किया है इन्होंने। कल से फॉर्म में आ गए थे, कल ही वार्म अप कर लिए थे। ये वार्म अप था कल उनका, आज सत्र सेकंड पार्ट था, तो कल वार्म अप किया था खड़गे जी ने। जब सुनाइए अब खड़गे जी का राज्यसभा में, बैक टू बैक 2 बाइट है, दोनों क्लिप सुनाइए, सीधा हेमंत भाई के पास चलेंगे। Sir, I am thankful to you. You have given me an opportunity to raise this issue. Sir, I want You be specific about your request, sir. Please don't give it. 3 minutes में खत्म करूंगा। सर, रूल 176 के तहत इमर्जिंग चैलेंजेस फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी के विषय पर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की अनुमति के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब वहीं तक सीमित नहीं है, इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। भारत की छवि और साख पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। उस क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और लाइवलीहुड वहां की स्थिरता पर निर्भर करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। उस क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और लाइवलीहुड वहां की स्थिरता पर निर्भर करता है। हाल ही की घटना में कुछ भारतीय नागरिक मारे गए हैं या लापता है। अरे एक मिनट, यस, खाड़ी देशों से भारत को हर साल लगभग 51 बिलियन $US की रेमिटेंस होती है, जो लाखों भारतीय परिवार के जीवन का आधार है। वहाँ की घटनाओं का असर भारत पर भी दिखाई देने लगा है। सर, कुकिंग गैस सिलेंडर के दाम में लगभग 60 रुपए की वृद्धि हुई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 115 की वृद्धि हुई है। इसका बोझ गरीब परिवारों पर पड़ा है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। I am coming back to you. Honorable. I am telling I am coming back to you. Sir, definitely I am coming back to you. Please take your seat. Honorable. मेरे पूछ रहे थे, ताजुब लगा। मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ 176 की क्या जरूरत है, और ये जरूरत इसलिए है, वो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखा हूं। I already told you. I am coming back to you after due consultation on 176. Please take your seat. Now let No, the this is minister not make a necessary. statement. Sir, this is not necessary. No. When 176 we discuss, I am asking you. everything will come. Everything will come. So, No, I am coming back to you after this. Now, चलिए अब रोक दीजिए, बस यहीं पर रोक दीजिए। अब खड़गे साहब का अगर और कुछ है तो बस इतने में क्लियर हो गया। ये सुनवाने का पर्पज क्या था हेमंत भाई? एक एक पॉइंट आपने संख्या, गणित, हिसाब किताब, और जैसे ही कि कई भारतीयों को मारे जाने की खबर है, मौत की खबर है, उस पर हंगामा शुरू हो गया। क्या ओमान में, अब इसके बाद क्या बचा है? क्या ओमान की खाड़ी में जो जहाज पर हमारे जो है अटैक हुआ, मतलब हमारे जहाज पर नहीं, हमारे क्रू मेंबर्स थे, जहाज हमारा नहीं था, क्रू मेंबर्स इंडियन थे, उसमें नहीं मौत हुई 3 की? ये तो ऑफिशियल पुष्टि हो चुकी है कि 3 भारतीय क्रू मेंबर थे जिनकी मौत हुई। एक एक पॉइंट कि गैस पर क्या होगा, तेल पर क्या होगा, मिडिल ईस्ट में हमारे जवाब इसका क्या? एक लाइन में मोदी जी नजर रखे हुए हैं, ये जवाब होता है, मोदी जी नजर रखे हैं। अरे आप बताओ ना कि कैसे कैसे नजर रखे हैं, किस किस देश में हमारी कितनी संख्या, 1 करोड़ है मिडिल ईस्ट में, बहरीन में कितने, कतर में कितने, हमारी एम्बेसी, हमारे जो हमारा दूतावास कितनों के संपर्क में है, क्या उनके लिए उनको
जो है सुरक्षित रखने के लिए, वापस लाने के लिए क्या प्लान है, ये डिस्कस होता है ना भाई। कि मोदी जी नजर रख रहा है, तुम लोग चुप हो जाओ, जाओ जाओ जाओ, मोदी जी नजर रख रहे हैं। ये तो वो होता है जैसे जिनपिंग नजर रख रहे हैं, तो कोई नहीं पूछ सकता, नजर रख रहे हैं, आप लोग का काम खत्म। किम जोंग नजर रख रहा है। यहाँ तो बताना पड़ता है डेमोक्रेसी में कि आपका क्या है प्लान, प्लान बताइए जरा देश को। है? नहीं, बेसिकली क्या है, देखिए आशीष भाई, कोई इतना बड़ा क्राइसिस होता है जब शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन अर्जेंट मेंशनिंग में मानता है वो अपने विपक्ष, उसकी एक सिंपल सी परंपरा है, स्पीकर उसका टाइम तय कर देता है, आधे घंटे से लेकर 2 घंटा, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोपोर्शनेट मेंबर्स। ठीक, जो स्पीकर ने समय दिया उस दौरान में चर्चा हो जाए, कंसर्न मंत्री या प्रधानमंत्री उसका जवाब दे दे चर्चा का, इतनी सी कहानी है। यहां क्या है कि केवल 5 लाइन कहनी है श्रीमान विदेश मंत्री ने, जिनका कोई सब्सटेंस हो ही नहीं सकता। क्या निकला उन 5 लाइनों में से कि वहां पे हमारे 1 करोड़ लोग रहते हैं, तो सबको पता है इस तरह थे 67,000 लोग बॉर्डर क्रॉस कर गए, ठीक है, हम शांति के पुजारी, हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम चिंता की बात है, हम पड़ोसी हैं, वेस्ट एशिया में स्थिरता बनाए रखना बड़ी जरूरी है, हम अपने क्या नाम कुछ हजार भारतीय पढ़ाई नौकरी के लिए करते हैं, इलाका हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के। अरे यार, आप प्रस्ताव थोड़ी पढ़ा रहे हो, यहाँ पे सारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके सवालों के जवाब दीजिए। दे आर आस्किंग फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। आप उनको जो भी समय चेयर देना चाहे वो अलॉट कर दे, वो अपनी बात उठा दे, उसके बाद आपने जो जवाब देना है मेरिट पे दे दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। फिर आप कहोगे मेरिट पे, फिर आपको आपत्ति होगी, बात तो जायज है, मेरिट का इनको पता ही नहीं है, लेकिन चर्चा तो हो लेने दो प्रभु। इतना बड़ा क्राइसिस, बेल्जियम जैसी संसद जो है वहां चर्चा हो रही है, आज स्विट्जरलैंड ने विरोध कर दिया हमले का, सब जगह हो रहा है, हमारे वाले बोल दिए हमारे वहां क्या चलेगा, चाहे वो चाइना का अटैक हो उस पर, अपने जो आपने देखा था हमारे सैनिक मारे गए, 4 लाइन का बयान देके पार हुए। किन परिस्थितियों में हुआ, क्या हुआ, वो तो बाद में बताया ना जनरल साहब ने, आर्मी चीफ ने बताया कि हुआ क्या था, कि जो उचित लगे वो करो, वो थोड़ी बताएंगे ये। अब यहां पर जो हो रहा है, यहां पर जब आप बात करोगे आशीष भाई, देखिए एक ब्रॉड बात दर्शक साथियों के लिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो मामला ईरान का है, इजराइल का है, अमेरिका का है, जब हम अपने परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो हमारी बात कहां से शुरू होगी कि हमारा 50% तेल यहां से आता है, 60% हमारी एलपीजी सीएनजी जो भी है वो वहां से आती है, ठीक, हार्मुज जल डमरू बंद है। हम ईरान से तेल लिया करते, बंद क्यों किया गया, पूछेगा ना विपक्ष, पता लगेगा अमेरिका ने मना किया था, ओपन रिकॉर्ड की बात है। हम रशिया से सस्ता तेल लिया करते, वो किसने बंद किया, ट्रंप ने, आज वो प्रीमियम पे ले रहे हो आप, कब, जब ट्रंप ने छूट दे दिया आपको। क्या ये सवाल पूछना गुनाह है क्या लोकतंत्र के अंदर? आप मना कर दीजिए ना कि नहीं हमने ट्रंप से नहीं झुके, मना करिए, करिए एक बार मना। आप कहिए कि हमने जो है नहीं छोड़ा, जो है चबहार एयरपोर्ट नहीं छोड़ा हमने ट्रंप के कहने से, आप कहिए हमने ईरान के कांड बंद नहीं किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्टोरी दिखाई थी मैंने आपको, अमेरिका की यात्रा पे थे, वहां सवाल पूछा कि अमेरिका मना कर रहा है ईरान से, बोला अमेरिका कौन होता है मना करने वाले, हम तो लेंगे। अमेरिका में खड़े होके कहा, आप भारत में ही बता दो यार, संसद में बता दो, आके हम नहीं डरते। किस बात की बात करते हो आशीष भाई, 12 साल से एक ही, अब कोई शब्द इस तरह का हो जाएगा, एक ही वो छाती पीट रहे हो कि मैं 56 इंची हूं, मेरा डंका बज रहा है। अरे यार, तेल तो अपनी मर्जी से खरीद नहीं सकते आप, जिस बंदरगाह के ऊपर हजारों करोड़ रुपए हमारे देश का निवेश है उसको छोड़ के भाग गए आप, क्या बात कर रहे हैं आप, किस चीज का डंका पुतिर विश्व गुरु, पता नहीं क्या क्या लफाजी है। इन चीजों की एक शेल्फ लाइफ थी, वो खत्म हो गई, अब आप एक्सपोज होते रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन साहब आपको कितने दिन बचा लेंगे, एक, ठीक, वो जो उधर बिठा रखे थे आपने लोकसभा के अंदर, आपके जगदम्बिका पाल, वो कितने दिन बचा लेंगे, बिरला ने कितने दिन बचा लिया था, धनखड़ ने कितने दिन बचा लिया था। जितनी ये हरकतें करोगे चर्चा ना होने की, उतने ज्यादा एक्सपोज हो गए, यू टेक इट फ्रॉम मी। एक बार चर्चा हो जाए तो मामला निपट जाए। अब ये सारे के सारे सांसद कभी मकर द्वार पे विरोध करेंगे, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपने हरदीप पुरी को बचाने के लिए आपने पवन खेड़ा का, आपको पता है, उसका ट्विटर ब्लॉक करवा दिया। ये सरकार लोकतंत्र की सरकार चल रही है। पवन खेड़ा ने अगर कोई भी चीज गलत किया, आप पर्चा दर्ज करके अंदर दो ना, उसको करो। ये क्या मतलब हुआ कि उसको बंद करवा दिया? आपके पास एक पावर है, आपने खुद ही पावर ले ली आईटी एक्ट के तहत, किसी ने दी नहीं आपको, आपने खुद ही ले ली, नोटिफाई किया, पावर ले लिया आपने, ठीक किया। मैं ये कह रहा हूं आशीष भाई कि आप और मैं कुछ गलत बोल रहे हैं, पवन खेड़ा गलत बोल रहा है, कोई भी आदमी गलत बोल रहा है, तो पर्चा दर्ज करो ना उसके खिलाफ, हैंडल ब्लॉक करा, क्या मतलब है? ये तो जो ये मिलिट्री अपने सेंसरशिप है, ये तो इजराइल में लगी हुई है इस समय, जाके देख लो वहां पर।
भारत तो उस तरह के डायरेक्ट किसी भी तरीके के कंफ्लिक्ट के अंदर नहीं है ना, तो भारत के अंदर मिडिल ईस्ट के क्राइसिस पे चर्चा क्यों नहीं होगी? एक कार्ड बता दे। वहां तो उसने ये बता दिया जगदम्बिका पाल ने कि स्पीकर साहब ने मना कर दिया, खारिज कर दिया। स्पीकर साहब चेयर पे तो बैठ नहीं सकते, फैसला कैसे कर दिया उन्होंने? एक यहां तो राधा कृष्णन साहब चेयर पे बैठे हुए थे, खड़गे साहब से सीनियर आदमी इस पूरे हाउस के अंदर नहीं है, दोनों हाउसेज के अंदर। उसके बाद खड़गे साहब ने कहा से शुरू किया कि मुझे आपने 3 मिनट बोलने का परमिशन दिया, कहा अपनी बातचीत में, कहा चेयर ने कुछ नहीं कहा, क्या उनको 3 मिनट बोलने दिया? अब वो जवाब देंगे। अरे भाई, वो एक डिस्कशन इनिशिएट करना चाह रहे हैं, विपक्ष को बोल लेने दीजिए, बात कर लेने दीजिए, उसके बाद जवाब दिलवा दीजिएगा। आपने तो संसद को ही एक मार्गी बना दिया ना, कि जो आप बोलोगे भाई। अब आप हम दोनों जने इस बात पे शो कर रहे हैं, आप मुझे ना बोलने दो या मैं आपको ना बोलने दूं, तो फिर चल गया। वही तो कर रहे हैं भाई। बट व्हाट आर दे डूइंग फॉर लास्ट 12 years? दे आर डूइंग द सेम थिंग। माई वे और हाईवे, कोई चेयर आ जाए, एक भाई संघ की पड़े भारी भारी, वो क्या करता? संघ का क्या था? वो एकलव्य था ना, एक संघ का एकलव्य। कहां है आजकल वो? ढूंढा आपको मिले कहीं? घर घूम नहीं रहा मिला है। आज तक, घर नहीं मिला आज तक। जो एंटाइटलमेंट है रिटायरमेंट के बाद ताउम्र, वो घर भी नहीं दिया आज तक, ध्यान रखिएगा ये। और जगदम्बिका पाल की बेचैनी समझ में आती है। उसको बेचारे को लग रहा है कि क्या पता दांव लग जाए यार, बुढ़ापे में ऐसी हो जाए, क्या पता। वो उस चक्कर में दाव लगा नहीं हुआ है, है। चर्चा चर्चा आप लोग करते हो तो मेरा मुंह खुलवाते हो। जगदम्बिका पाल का रिटायर अगले चुनाव तक ये पहुंच जाएंगे, 79-80 के इनकी उम्र हो जाएगी। ये जुगाड़ में है कि इनकी बेटी को अगली बार टिकट मिल जाए, और इनके बाद इनकी बेटी, क्योंकि पत्नी और बेटा सब राजनीति में विफल हो चुके। अब बेटी को, कि जो है बेटी बड़ा क्षेत्र में एक्टिव भी रहती है, वो अपना इधर उधर जाना, लोगों के यहाँ बर्थडे और उस सब में। तो अब ये उस जुगाड़ में है कि ये अभी से जब वो करेंगे इतना जोरदार, जो है थार्ड बन के और पैट्रियाट बन के और आयरन डोम बने रहेंगे सरकार के लिए, तो इनाम मिल जाएगा। यही असली मोटिव यही है, बस एकदम साफ साफ बता दें। खैर, हमें आप इजाजत दीजिए, मैं बहुत सारे रिएक्शन है वो इसके बाद आप लोग सुनिएगा, क्योंकि हम फिर उसको सुना करके हम फिर चर्चा करेंगे। बहुत सारे रिएक्शन है, आप इसको सुनिएगा और सोचिए कि इस देश में चर्चा क्यों नहीं होती है। संसद में लोग, डेमोक्रेसी में चर्चा ही तो आत्मा है डेमोक्रेसी की। एडजर्नमेंट मोशन, जिसको स्थगन प्रस्ताव कहते हैं, एक बार आप लोग गूगल में जाइएगा, हम लोग तो हो सकता है आज ही फिर कार्यक्रम में आवे। ये पिछले बजट सत्र का पिछला हिस्सा, ये कब से विपक्ष का कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं स्वीकार हुआ है। स्थगन प्रस्ताव विपक्ष का ही हथियार है। ये जो बाबा साहेब का संविधान, या जिसको बहुत लोग बाबा साहब का नहीं मानते, कहते हैं कि हमारे वाला कोई बनाया था, जिसका भी मान लो, तुम संविधान देश का है ना, वो संविधान ये अधिकार दिया है और ये विपक्ष को वो हथियार दिया है, जिसपे ये वो हथियार है जिससे सरकार को, कहते ना कि बैल को दुरुस्त करना, थोड़ा नाद के रखना, सरकार को वैसे ही शिकंजे में रखना, सरकार को बेलगाम ना होने देना। ये स्थगन प्रस्ताव अगर उसका टूल है। आप संविधान का मखौल बना रहे हो। कितने स्थगन प्रस्ताव खारिज किया है, गिनती कर लेना जरा, जारी कर दो डेटा अगर हिम्मत है तो लोकसभा सेक्रेटरीट में पिछले सत्रों में। किस लिए या स्थगन प्रस्ताव क्यों खारिज हो रहा? सारे विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव, वो वोट चोरी पे दे खारिज, वो चाइना पे चर्चा करने के लिए दे खारिज, वो पाकिस्तान पे चर्चा के लिए दे खारिज, वो जो है मध्य पूर्व के उस पे कॉन्फ्लिक्ट पे चर्चा के लिए दे खारिज। किसी भी विषय पर वो स्थगन प्रस्ताव दें खारिज। और स्थगन प्रस्ताव होता है महत्वपूर्ण विषय पर देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए और सरकार से जवाब लेने के लिए। बताइए, संविधान इस देश के लोगों को, तो मुझे लगता है संविधान एक अनिवार्य विषय। लोग लड़ रहे हैं कि मराठी विषय हो, एक भाषा हो, स्कूल में तेलुगु हो, तमिल हो, हिंदी हो। मैं कहता हूं इस देश में शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूशन को कंपल्सरी बनाया जाना चाहिए। इस देश में जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बच्चे समझ करके निकलने लगे ना, कोई मोदी और कोई जयशंकर नहीं पैदा होगा इस देश में मनमानी करने के लिए, गारंटी लिखा लीजिए। चलिए आगे चला दीजिए, सारे रिएक्शन चला दीजिए एक लाइन से। मुझे इजाजत दीजिए हेमंत भाई के साथ, और हेमंत भाई के साथ ही अभी आ रहा हूं फिर थोड़ी देर के भीतर और महत्वपूर्ण खबरें लेकर के। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। यूएस के सामने सर झुकाना बंद करो। कंप्रोमाइज पीएम
संसद भवन के मकर द्वार में विपक्षी दलों का यूएस के सामने सर झुकाना बंद करो, वापस लो, एक्सचेंज ट्रेड डील वापस लो, अरे एक्सचेंज ट्रेड डील वापस लो, वापस लो, ट्रेड डील वापस लो, ट्रेड डील वापस लो, देश में चलना बंद करो, ट्रंप के आगे झुकना बंद करो, ट्रंप से हुक्म लेना बंद। Jaishankar and his government has already humiliated this great nation. The silence, the deafening silence of government of India with regard to the unilateral aggression of US and Israel has actually insulted the people of this country, 140 crore people of this country. The silence is criminal. He has already bartered away the immense goodwill this country had. India was a leader of the non-alignment nation and had a position and had a stand on all the global issue. The mute spectatorship of India is harming India's interest globally and also domestically. Every Indian citizen is called upon to pay an additional tax for the burden that he has been heaped on because of this war. and we are demanding for a discussion on Western countries crisis. We are very firm on that. We demanding for a discussion because India is going to affect in a very bigger way. Energy crisis is happening everywhere. Fuel prices are completely rising day by day. There are people are in distress. The government has to come for a discussion. There are precedents in this house itself. The discussion of this type of discussion had happened. है और लेकिन अभी इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि जो ये ईरान और जो अमेरिका के वॉर छिड़ी हुई है और भारत कहाँ खड़ा हुआ है, हमारी नीति क्या कहती है, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कह रही है और जिस तरह से दबाव में अभी भी काम कर रही है अमेरिका के, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज आएंगे इस बार सत्र में. थैंक यू. आ रहा है, क्या कहना है आपका? रेजोल्यूशन आ रहा है और लेकिन अभी इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि जो ये ईरान और जो अमेरिका के वॉर छिड़ी हुई है और भारत कहाँ खड़ा हुआ है, हमारी नीति क्या कहती है, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कह रही है और जिस तरह से दबाव में अभी भी काम कर रही है अमेरिका के, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज आएंगे इस बार सत्र में. थैंक यू. आ रहा है, क्या कहना है आपका? रेजोल्यूशन आ रहा है और लेकिन अभी इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि जो ये ईरान और जो अमेरिका के वॉर छिड़ी हुई है और भारत कहाँ खड़ा हुआ है, हमारी नीति क्या कहती है, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कह रही है और जिस तरह से दबाव में अभी भी काम कर रही है अमेरिका के. We want a discussion on this issue. It's a very important issue. It's an issue where, very frankly, the country is deeply affected. Our energy security is at peril. Oil has gone above $100 a barrel this morning. Gas is being completely stopped coming out of Qatar, for example. They've declared force majeure. Our factories do not have gas coming into India right now from that side. We can get from the east. So we'll try and get some supplies, but we are certainly suffering. Prices are going up. LPG prices went up by 60 rupees just day before yesterday. And of course, petrol is going to cost more. So all of this is going to be a real problem for our country. And therefore, we need to have a very responsible approach and a proactive approach from the government. We'd like a discussion in Parliament, yes.